हेलो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि सेकंड शिफ्ट का पेपर पूरी तरह समाप्त हो चुका है। तो उसी में हम लोग प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है, एन एयर ऑफ डार्कनेस पुस्तक किसकी है। इसमें पंडित सुंदरलाल या क्रिस्टोफर बेली, आसफ अली या फिर शशि थरूर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शशि थरूर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखो लिखा है कि G20 देशों में जी का अक्षर क्या होता है। जी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। ग्रुप जहाँ पे लिखा होगा उसको करेक्ट आंसर मान लोगे तुम लोग। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, अगले प्रश्न में देखिए क्या लिखा हुआ है, क्षेत्र कार्य आधारित अनुसंधान को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। क्षेत्र आधारित अनुसंधान को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है, तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जीवन संबंधी। दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम PURA का पूरा योजना किससे संबंधित है। तो ये प्रश्न दोस्तों लेखपाल में पूछा गया था और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं उपलब्ध कराना। दोस्तों टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और आपका एक्साइटमेंट लेवल जो है उसको ज़्यादा बढ़ने नहीं देंगे हम। ठीक है, तो चलिए आगे प्रश्नों को बढ़ते हैं हम लोग। देखिए लिखा यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक मुद्रा क्या है। तो सबको पता है कि इसकी पॉल या पौंड या स्टर्लिंग इसकी क्या होती है, इसकी मुद्रा होती है। ठीक है, पौंड स्टर्लिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस कौन सी गैसें होती है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैस जो अवरक्त किरणें उत्सर्जित करती हैं और अवशोषित करती है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं बात करते हैं प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ। देखिए ठीक है, तो प्रश्न नंबर नेक्स्ट कौन सा हो जाएगा, प्रत्येक पंजीकृत आपूर्ति की पहचान क्या होती है। देखो इसको इंग्लिश वाला अगर पढ़ के सॉल्व करते तो इसका हो जाता द आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी कि GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। इसका करेक्ट आंसर ए होगा, ना कि बी। ठीक है, तो बी वाला बिल्कुल गलत है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, साइबर सुरक्षा भारत किस पहल शुरू की गई, यानी कि साइबर सुरक्षित भारत पहल जो है वो कब शुरू की गई, 2017 या 2018। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि 2018 में इसको शुरू किया गया था। 105 प्रश्न देखिए, किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया था, तो इसको मनाया था 31 सितंबर को, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। देखिए लिखा हुआ विच डे इज रिकमेंडेड इंटरनेशनल डे ऑफ पीस, ये भी वही है, तो इंग्लिश में इसको लिखा है तो कोई दिक्कत है नहीं, इसको वैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अगला पढ़िए प्रश्न, देखिए क्या लिखा हुआ है। अगला प्रश्न पढ़िए जल्दी से। चलिए अगला देखते हैं क्या लिखा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो सबको पता है कि इंदिरा गांधी जो है भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा खाद्य उत्पादक देश है। तो यहाँ से अगर इफ़को करके करते तुम लोग इफ़को, ठीक है, तो इफ़को करके सही कर सकते थे, तो इसका आंसर कौन जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए कौन सा है, देखा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। कब लागू हुआ, तो 28 सितंबर 1993, ये करेक्ट आंसर इसका लगा हुआ है। ठीक है, अगला देखिए, भारत में कैशलेस व्यवस्था को भारत सरकार की पहल के साथ बढ़ाया गया। अब देखो कैशलेस जो सुविधा है, कैशलेस यानी कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए भारत ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम शुरू किया था, यानी कि ऑनलाइन लेन देन जो है वो डिजिटल इंडिया के तहत आया। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय ग्रंथ को आयुर्वेद विज्ञान का, आयुर्वेद विज्ञान देखो चरक, एक ही शब्द लिखा हुआ है, चरक संहिता। चरक संहिता जो है इसमें विज्ञान या इसमें चिकित्सा के बारे में इसको बताया गया था, तो वही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, इसमें कोई सोचने की बात है नहीं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों का गठन, बहुत बार हमने पढ़ाया, अनुच्छेद 243 जो है वो पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों जितने प्रश्न हैं यहाँ तक अभी जितने आए हुए सारे के सारे प्रश्न पढ़ाए हुए हैं यहाँ। ठीक है, अब एक दो प्रश्न नहीं कह सकते कि नहीं पढ़ाया होगा, वरना बाकी प्रश्न अभी तक जितने भी आए सारे के सारे मेरी क्लास से आए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न देखते हैं क्या लिखा हुआ है, किस दिन मौसम विज्ञान दिवस के रूप में, अभी एक कल ही रिवीजन करवाया था मैंने ऑफलाइन क्लास में, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 23 मार्च दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए एसएससी कोड क्या होता है। तो एसएससी कोड में देखो होते हैं क्या, 6 नंबर। ठीक है, सर्विस अकाउंटिंग कोड ये होता है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने अंक होते हैं, इसमें टोटल 6 अंक होते हैं। मिला लीजिए जल्दी जल्दी दोस्तों और बताइए आपके नंबर कितने, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए जल्दी से कितने आपके आंसर सही हुए हैं। भारत के लौह पुरुष के नाम से किस सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। ठीक है, इन्हें सरदार की उपाधि किसने दी थी, तो बारदोली की जो महिलाएं थी उनके द्वारा इन्हें सरदार की उपाधि दी गई थी, आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, भारत ने ब्रिटिश शासन से किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्त की थी, तो 1947 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोग क्या कहते हैं इस पर फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आंसर हमेशा क्या हो जाएगा, 1947 हो जाएगा। अब देखिए 1997 में अपनाई गई किस अंतर्राष्ट्रीय संधि का उद्देश्य रासायनिक हथियारों के उत्पादन, भंडारण और प्रयोग को समाप्त करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ रासायनिक हथियारों का उत्पादन है, तो रासायनिक हथियार सम्मेलन हो जाएगा, यानी CWC। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर आगे देखते हैं हम लोग। आगे कौन सा है, किस भारतीय ग्रंथ को ये प्रश्न करवा चुके हैं, और आगे देखते हैं आगे कौन सा है, तो किस वर्ष, ये भी 1947, ये भी प्रश्न हो चुका है दोस्तों। ठीक है, तो यही तक प्रश्न थे दोस्तों। अगर आपके पास और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, मैं उसका आंसर बताने के लिए तत्पर रहूँगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम सारे शिफ्ट के एनालिसिस करवाएंगे, तो अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा
ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत जल्दी 5 या 6 मिनट में मैंने पूरा वीडियो को समाप्त कर दिया। मैं 10 घंटे या 2 घंटे की क्लास नहीं लेना चाहता, ठीक है, इस एनालिसिस में, ठीक है, और बाकी पढ़ते तो हम लोग रहेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। और आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आप लोग रनिंग कर दीजिए, ठीक है। अगर आपके नंबर कितने आए हैं, किस पे कितने सही हो रहे हैं, ये आप हम लोग कमेंट करके बताइए जल्दी से। और किसका पेपर जब अगले दिन होगा वो टाइप करिए जल्दी से, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।